10th का चैप्टर है मैथमेटिक्स का, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। पार्ट 24 में तुम लोग को उदाहरण स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद 2-3 उदाहरण है, इसके बाद एक्सरसाइज है और एक ही टाइप का उदाहरण है। पिछले पार्ट में भी तुम लोग पढ़े हो, इसमें दिया हुआ है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ये दोनों समीकरण का जोड़ा संगत है। ये कहता है इसको आप ग्राफ के द्वारा टेस्ट कीजिए। तो मान लो समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दो सरल रेखाएं प्राप्त होगी, पहला समीकरण का एक, दूसरा का एक। और संगत समीकरण युग्म में दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का x का मान, x नियामक x का मान होगा और y नियामक y का मान होगा। ये सब पिछले पार्ट की कहानी सब अच्छी तरह समझा दिया गया है। तो इसको हम लोग समीकरण एक मानेंगे, x + 3y = 6, समीकरण एक। दूसरे को 2x - 3y = 12, इसको मानेंगे समीकरण दो। तो ग्राफ खींचने के लिए समीकरण को हल करके x का मान निकालो या y का, दोनों में से जो इच्छा हो। तो अभी तक हम लोग x का मान निकालते रहे हैं न पहले, इस बार y का मान निकाल करके देखते हैं। तो समीकरण एक से x + 3y = 6 और 3y = 6 क्या होगा आगे, -x, इसीलिए y = 3, समीकरण 3। पहला को सोल्व किए तो समीकरण 3 मिला, अब दूसरा को सोल्व करेंगे। समीकरण 2 से 2 में 2x - 3y = 12, y का मान निकालना है। तो -3y = 12 - 2x, इसीलिए y = 12 - 2x बटा -3। देखो अंश बटा हर में याद रखना, हर में अगर माइनस आवे ना तो ऊपर नीचे -1 और -1 से गुना कर दो, तो कट करके बात हो गया, बराबर नहीं अंतर पड़ा। कब, जब अंश बटा हर में माइनस आवे तो ऐसा कर लोगे तो कुछ सहूलियत होगी। इसलिए y बराबर -1 को दोनों से गुना करना है, तो माइनस आ प्लस माइनस, 1 को 12 से गुना करेंगे 12, माइनस माइनस प्लस, 1 को 2x से गुना करेंगे 2x, माइनस माइनस प्लस, 1 तिया 3। अब इसको सीधा करो तो पहले प्लस वाला मान रखो, तो यहाँ 2x, ये प्लस पीछे छिप गया, -12 बटा 3, इसलिए y बराबर 2x - 12 बटा 3, ये हो गया समीकरण 4। तो इस तरह हम लोग दिए गए समीकरण युग्म में या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे, तो दो ठो समीकरण प्राप्त होगा। इसके आधार पर टेबल बनाना है और तब फिर ग्राफ खींचना है। ये समीकरण 3 का टेबल है और ये 4 का। तो देखो y बराबर 6 - x बटा 3, इसका मतलब x का मान पहले रखेंगे तब न y का मान निकलेगा। तो x का मान लेते हैं 2 रखते हैं, तो 6 में से 2 गया 4, 3। x का मान 3 रखेंगे तो 6 में से 3 गया 3, 3 बटा 3 बराबर 1 होगा, समझा। 6, x का मान 3 बटा 3, 3 बटा 3 बराबर 1। x का मान 3 रखे तो y का मान 1 आया। x का मान 6 रखेंगे तो 6 में से 6 गया 0, 0 बटा 3 बराबर 0 होगा,
अब चौथा टेबल में देखो x का मान क्या रखा जाए ताकि 12 घटा करके 3 से भाग दे तो पूर्ण संख्या आवे। तो चलो x का मान 0 रखते हैं। तो देखो 2 x का मान 0 माइनस 12 बटा 3, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 माइनस 12 बटा 3 माइनस 12 बटा 3 बराबर -4 होगा। तो x का मान 0 रखे तो y का मान -4। अब अगला मान तू लोग सोचो। x का मान 3 रखते हैं तो 2 x का मान 3 माइनस 12 बटा 3, 2 तिया 6 माइनस 12 बटा 3, 6 माइनस 12 का अर्थ हुआ -6 बटा 3 बराबर -2 होगा। तो x का मान 3 रखे तो y का मान -2। इस तरह 2 ठो डाटा ले लेना है, 2 से अधिक नहीं लेना, झूठे टाइम बर्बादी। इतना ही पर ग्राफ तैयार हो जाता है। अब x बराबर 3 तो y बराबर 1, x बराबर 3 तो y बराबर 1, ये हुआ 1, पहला बिंदु प्राप्त हुआ, इसका a नाम रख देंगे। तो a का x नियामक 3 है ना, y नियामक 1, y नियामक 1। अब x का मान 6 लेंगे तो y का 0, x का मान 6, y का मान 0। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 से पहले 1, 1 से पहले 0, यहाँ पर होगा 0। y एक्सिस पर लेंगे, मान लो 1 लेते यहाँ तो x एक्सिस के समानांतर खींचते हैं, यहाँ 0 ले रहे हैं तो x एक्सिस पर ही खींचा जाएगा लकीर। इसकी भी चर्चा पिछले पार्ट में कर दिए। तो यहाँ काटा इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम B रख देते हैं। तो B का x नियामक 6, y नियामक 0, 6 0। 2 बिंदु प्राप्त हुआ, दोनों को पटरी रख करके मिला देंगे। सीधी सरल रेखा हाथ से नहीं हो रही है तो लोग मान करके चलो सीधी सरल रेखा है। तो ये किस समीकरण का ग्राफ है? पहला समीकरण का ग्राफ है। पहला समीकरण देखो, 3y माइनस x को इधर लोगे प्लस x प्लस 3y बराबर 6, यानी x प्लस 3y बराबर 6 का ये ग्राफ है। समीकरण लिख देना है। अब दूसरा आओ, x बराबर 0, तो x बराबर 0 कहाँ होगा? यहीं होगा। 1 रहता तो ऐसे खींचते, 0 है तो y एक्सिस पर पेंसिल चला देंगे। x बराबर 0 तो y बराबर -4, यानी -4 ये है। इस बिंदु पर काटा, इसका नाम रख देते हैं E। E का x नियामक हो गया 0 -4, 0 -4 y नियामक। x का मान 3, तो 3 का लकीर खींचा हुआ है ये। तो y बराबर -2 ये है। यहाँ काटा, इसका नाम f रख देते हैं। f का x नियामक 3,
y नियामक -2। देखो दो ठो बिंदु प्राप्त हुआ है न, ये और ये दोनों को मिलाएंगे तो दोनों ये ऐसे पटरी से मिलाएंगे ना, तो हमको लग रहा है तीनों मिल जाना चाहिए, समझा। वैसे असली ग्राफ में देख लेना, हम अनुमान से मिला देते हैं, लग रहा है ना एक ही लाइन में है। ये हो गया समीकरण 3y - 2x, 3y - 2x बराबर -12 दूसरे का। यहाँ कटान बिंदु का नाम दिया हुआ है b, तो b का x नियामक x का मान होगा, y नियामक y का मान होगा। इतना को तू लोग उतारो। यहाँ देखो ये वास्तव में इसी बिंदु पर काटेगा, क्योंकि b बिंदु का x नियामक 6 है, तो x का मान 6 होगा, y नियामक 0, तो y का मान 0। अब टेस्ट कर लो, यहाँ 6 देंगे, जोड़ 3, y का मान 0, 3 गुने 0 मतलब 0 हो गया, तो 6 बराबर 6, सही है ना। दूसरे में टेस्ट करो, x का मान 6, तो 6 दूनी 12 माइनस 3 गुने 0, 0 हो गया, 12 - 0 बराबर 12 होगा। इसका मतलब ये सही है। तो इसमें साबित हो गया है। देखो यहाँ समीकरण युग्म के ग्राफ से प्राप्त दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु B पर काट रहा है। कोष्ठ में नियामक दे देने का अर्थ है x नियामक y नियामक बिंदु B पर काटती है, अतः x बराबर 6 y बराबर 0, अर्थात यह संगत समीकरण युग्म है जिसका हल एक और केवल एक हल प्राप्त होता है, अर्थात वेरिएबल का एक मान आता है, x का भी एक आया, y का भी एक आया। तो इस पाठ में तुम लोग को इतना ही, अगले पाठ में अगला उदाहरण।